स्वागत है तुम्हारा बागड़ बिल्ला पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे ये बिल्ला एक हाई स्कूल स्टूडेंट जीवो सीओ से मिलता है, जिससे मिलने के बाद कुछ ही देर में उसका भांडा फूट जाता है, जिसके बाद इनके बीच काफ़ी बातचीत और मन खराब होता है। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लड़का जीवो होता है इसके पास सुपर स्पीड की पावर होती है। फिर एंडिंग में हमने देखा था कैसे वो बिल्ला खुद को देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो एक मोटा बिल्ला बन गया है। और अब आगे स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि रियलाइज़ करके कि वो एक मोटा बिल्ला बन गया है, वो बिल्ला बेहोश हो चुका होता है और सोच रहा होता है मैं महान केडन एक बेसहारा मोटा बिल्ला बन चुका हूँ। तभी जीवो से जोर जोर से हिला के होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मरो मत, तुम मर क्यों रहे हो, तुम मरो मत। तभी वो बिल्ला कहता है रुक जा। ये सुनकर जीवो बहुत खुश होता है और कहता है ओह तुम जिंदा हो, मैं कभी मरा नहीं था और अब मुझे नीचे रख। जिसके बाद वो बिल्ला खुद को फिर से मिरर में देखता है और सोच रहा होता है मैं इस बेवकूफ़ मोटे बिल्ले में क्यों बदला। तभी साइड से जीवो कहता है मिस्टर बिल्ला। जिस पे वो बिल्ला कहता है केडन केडन बुलाओ मुझे। जिस पे जीवो कहता है ओह हाँ केडन, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप इंसानों के जैसे कैसे बोल सकते हो जबकि आप तो एक बिल्ली हो। जिस पे केडन कहता है मैं इंसानों के जैसे बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी एक कैट के जैसे दिख रहा हूँ लेकिन मैं भी एक ह्यूमन हूँ तुम्हारे जैसे, और ये टेम्परेरी है। जीवो कहता है इसका मतलब आप एक इंसान हो जो कि एक बिल्ली में बदल गया। आगे वो कहता है क्या इंसान भी बिल्ली में बदल सकते हैं, ये पॉसिबल कैसे है। जिस पे वो बिल्ला कहता है तेरे पहले सवाल का जवाब तेरे सामने बैठा है, और रही बात तेरे दूसरे सवाल की, तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तू वो समझ पाए। सारी उम्र में जो जिसके बाद जीवो उससे पूछता है बोला आप एक बिल्ली में क्यों बदले। बिल्ला कहता है तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर जीवो कहता है तो आपकी बॉडी में ब्लड क्यों था। जिस पे बिल्ला कहता है तुझे वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी इनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। फिर केडन कहता है देख हम दोनों इसलिए मिले क्योंकि यही हमारी किस्मत में था और इससे ज़्यादा जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जीवो कहता है ठीक है। तभी फिर से इनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। हम देखते हैं केडन काँप रहा होता है। जीवो से कहता है ओह तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, तुम काफ़ी टाइम तक बेहोश थे और तुम जख्मी भी थे। जिस पे केडन कहता है तुझे पता है ना मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी है और तुझे पता है कि मैं ह्यूमन हूँ, फिर भी तू मुझे कैट फूड खाने के लिए बोल रहा है। वेल मिस्टर केडन, हो सकता है आप बाद में ह्यूमन बन जाए लेकिन आप अभी एक कैट हैं तो आपको कैट फूड खा लेना चाहिए, ये आपके लिए सही रहेगा। ये सुनकर केडन कहता है वैसे इसकी बात तो सही है। तभी जीवो वहाँ से जाते हुए कहता है फिर मैं बाकी बिल्लियों को खाना देने जा रहा हूँ, मैं उन्हें पहले खाना नहीं दे पाया, तब तक आप भी अपना खाना खा लेना। केडन काफ़ी सोचता है कि मैंने सुना है कैट्स को ह्यूमन फूड नहीं खाना चाहिए, और जैसा कि अब मैं कैट हूँ तो मेरे लिए कैट फूड सही रहेगा, लेकिन मैं महान केडन कैट फूड कैसे खा सकता है, नहीं ये मेरी रिकवरी के लिए है। तभी केडन कैट फूड खाने के लिए जाता है और उसे टेस्ट करता है। उसे टेस्ट करते ही वो सोचता है ये फ्लेवर, ये कैसा फ्लेवर है, और उसके बाद वो सारा खाना अपनी पूंछ हिलाते हुए चट कर जाता है। सारा खाना खा के वो अपनी पीठ के बल लेटा होता है। वो कहता है अरे यार मैंने ये फालतू सा कैट फूड खा लिया, नहीं ये खाना खुद ब खुद मेरे मुंह से मेरे पेट में चला गया, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ। जिसके बाद वो सोच रहा होता है अभी मेरी हालत ठीक नहीं है और अगर उन्होंने मुझे ऐसे में ढूंढ लिया तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे क्या रहना होगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। जिसके बाद जीवो आता है और कहता है वेल मैं बाहर जा रहा हूँ। केडन पूछता है बाहर कहाँ। जीवो बताता है एनिमल हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पास कोई भी कैट फूड नहीं है। केडन कहता है इतनी रात को। तभी जीवो उसके सामने बैठता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। केडन कहता है मैं तेरे साथ आखिर क्यों आऊँगा। जिस पे जीवो कहता है ऐसे मत करो, क्या हो अगर मैं बाहर सबको बता दूँ कि तुम एक इंसान हो। जिस पे केडन अनॉयड होते हुए कहता है ठीक है मैं तेरे साथ आऊँगा, पर इसलिए ताकि मैं तेरे पर नजर रख पाऊँ। तभी जीवो केडन को उठाता है। केडन कहता है तू ये क्या कर रहा है। जीवो कहता है वेल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। केडन गुस्सा होते हुए उस पर पंजे मार रहा होता है और कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे एक कैट के जैसे ट्रीट कैसे कर रहा है, नीचे रख, मुझे नीचे रख। जिसके बाद हम देखते हैं केडन जीवो के ब्लेज़र के अंदर होता है। वेल जीवो का ब्लेज़र तो फटने को ये हो गया, ये बिल्ला कितना मोटा है सच में। केडन सोच रहा होता है ये तो कंफर्टेबल क्यों लग रहा है, नहीं मैं एक बिल्ली थोड़ा ना हूँ। जिस पर वो खुद ही को समझाते हुए सोचता है नहीं ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और ये मेरा पहली बार है एक बिल्ली की तरह। जिसके बाद हम देखते हैं वो एनिमल हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर उनसे पूछता है जीवो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। जीवो कहता है मैं थोड़ा सा कैट फूड लेने आया था और इसका चेकअप कराने, ये काफ़ी जख्मी है। ये सुनकर केडन काफ़ी गुस्सा होता है और उसे देख रहा होता है और सोचता है इसने मुझे फंसा दिया। डॉक्टर कहता है हाँ इसे नीचे रख दो, पर मैंने इसे पहले नहीं देखा, इसका नाम क्या है। जीवो बताता है केडन। जिस पे डॉक्टर कहता है ये काफ़ी फैंसी नेम है इस जैसे मोटे बिल्ली के लिए। केडन सोच रहा होता है मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद डॉक्टर केडन का चेकअप करता है। केडन सोच रहा होता है ये कितना शर्मनाक है। डॉक्टर जीवो को बताता है वेल चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जीवो कहता है ओह ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है। केडन सोच रहा होता है तेरा मतलब क्या है ठीक है से। डॉक्टर कहता है
बाकी सब चीज़ें छोड़कर मुझे लगता है इसे डाइटिंग करनी चाहिए। जिससे सुनकर केडन सोच रहा होता है मैं इसे सच में मार डालूंगा। जिसके बाद ये एनिमल हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। जीवो कहता है चलो ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी केडन कुछ देखता है और कहता है ओए क्या तेरे पड़ोस में कोई मॉन्स्टर कैट है? जीवो कहता है मॉन्स्टर कैट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी हम साइड की एक गली में किसी की आंखें देखते हैं। तभी उस अंधेरे से बाहर आता है एक बहुत ही खतरनाक बिल्ला, जिसे देखकर जीवो कह रहा होता है ये क्या है? क्या ये एक मॉन्स्टर कैट है? केडन आप श्योर हो ना ये कैट ही है और एक टाइगर नहीं? जिस पे केडन कहता है हाँ वो डरावना तो है, लेकिन जैसे कि अब मैं एक बिल्ली हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वो भी एक बिल्ली है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जीवो कहता है कैसा रहेगा अगर हम भाग जाएं? तभी जीवो अपनी पूरी स्पीड से वहाँ से भागता है। केडन कहता है ये काफ़ी तेज़ है जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से, लेकिन फिर भी वो हमें जल्दी पकड़ लेगा। हम देखते हैं इनके पीछे वो बिल्ला पड़ा होता है और वो भी फुल स्पीड से आ रहा होता है। तभी वो एक बहुत बड़ी जंप मारता है और जीवो की पीठ पर एक स्क्रैच कर देता है। जीवो साइड में गिरता है। केडन उससे पूछता है तो ठीक तो है ना? जीवो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? केडन कहता है वेल हमें किसी वेपन की ज़रूरत होगी। ये सुनकर जीवो अपनी जेब चेक कर रहा होता है और जेब से एक चीज़ निकालता है। हम देखते हैं ये चीज़ होती है एक फिशिंग रॉड, जिसके एंड में एक टॉय लगा होता है। वो दोनों बिल्ले भी इसे देखते हैं, जिसे देखकर केडन कहता है क्या तू पागल हो गया है? इससे हम उसे कैसे हराएंगे? जीवो कहता है वेल मेरे पास यही है बस। तभी हम देखते हैं केडन उस टॉय को देखता है और उसकी आंखें चमकती हैं। तभी वो मॉन्स्टर कैट जीवो पर अटैक करती है। जीवो कहता है मेरे पास मत आओ। लेकिन जब जीवो पर अटैक नहीं होता, वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो हम देखते हैं वो बिल्ला उसी टॉय के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर जीवो भी सरप्राइज्ड होता है। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है मिस्टर केडन भागो। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड केडन भी उसी टॉय के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर जीवो और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है आप ये क्या कर रहे हो मिस्टर केडन? वेल इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो, एंड पसंद आया हो तो लाइक करना, और आगे के एपिसोड मिस ना करो इसलिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।